हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग फ्रंट एंड अकाउंटिंग और हम कर रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर। मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं। मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बताया था कि किस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें हमारे पास होती हैं, ये आपने पहली वीडियो में सीखा। सारी बातें आपके पास थी। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उन इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें भर लेते हैं। ये हमने दूसरी वीडियो में देखा कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं दे रखी हो, चाहे वो एंड की हो चाहे वो बिगिनिंग की कैपिटल हो, तो आप क्या बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर मैंने बताई थी किस तरह से होती है, बिल्कुल एज इट इज बैलेंस शीट की तरह होती है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, जो एसेट्स होती है एसेट्स में लिखते हैं और लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी में लिखते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी के जो डिफरेंस होते हैं आप उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। आपकी कैपिटल फाइंड होती है। अगर सपोज कीजिए आपके पास 1 अप्रैल की कैपिटल नहीं है तो आपका जो आंसर निकलेगा वो कैपिटल निकलेगी किस चीज की, बिगिनिंग की। आप इसे बिगिनिंग की कैपिटल बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन 31 मार्च की है, तो आपकी जो कैपिटल निकल कर आती है, आप उस कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलते हो, एंड वाली कैपिटल, यानी कि 31 मार्च वाली कैपिटल। तो हमने क्वेश्चन 31 मार्च वाली कैपिटल पे करा था इससे पीछे वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इस बार मैं आपके लिए दोनों बैलेंस शीटें ला रहा हूं इस क्वेश्चन में। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों ही इंफॉर्मेशन दे रखी हो, आपको प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस पीछे से चला आ रहा है और आपके पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी है और आपके पास करंट ईयर की बैलेंस शीट भी है और आपको कैपिटल नहीं पता कि बिगिनिंग की कैपिटल क्या होगी और एंड वाली कैपिटल क्या होगी। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे इन दोनों कैपिटलों को। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। क्या कहता है, कहता है मिस्टर शोभित मेंटेन करते हैं अपनी बुक्स किसके हिसाब से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड है। आपको कैश दे रखा है बैंक में, डेप्टर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है और क्रेडिटर्स है। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2023 की और 31 मार्च 2024 की है। यानी जब साल शुरू हुआ तो बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन भी है। इसका मतलब है इनका बिजनेस पीछे से चला आ रहा है और आप इनके पास ये इंफॉर्मेशन है और साल के लास्ट के अंदर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसका मतलब हुआ कि मुझे दोनों की दोनों कैपिटल फाइंड करनी होगी। अगर आपके पास 1 साल की इन्फॉर्मेशन हो तो जिस साल की इन्फॉर्मेशन है आप केवल उसकी कैपिटल फाइंड करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास दोनों साल की इन्फॉर्मेशन हो तो आपको दोनों कैपिटल निकालनी होगी। तो अभी निकालेंगे कैसे, आगे पढ़ लेते हैं पहले। ही विड्रॉ, उन्होंने विड्रॉ करे, ड्रॉइंग्स करा 300 रुपीज पर मंथ। अब 1 साल के अंदर 12 महीने हो गए तो 300 रुपए पर मंथ लिए, 12 महीने तक उन्होंने लिए। मेरे पास आ गया ड्राइंग्स। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ही सोल्ड, उन्होंने सोल्ड कर दिया। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का, उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होगा, उन्होंने उसे बेच डाला और कितने पे, 10% प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब हो गया कि उन्होंने इस चीज को किस पर बेचा, प्रॉफिट पर। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है हमने इसे कम पर बेचा, आप सब जानते हैं। एक होता है प्रीमियम। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां चैप्टर में यूज होता है शेयर कैपिटल वाले में प्रीमियम, डिबेंचर्स वाले में प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है वो चीज ज्यादा पर बिक रही है, यानी आपको प्रॉफिट देकर जा रही है, वो चीज ज्यादा पर बिक रही है। तो मैं अगर निकालता हूं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000 रुपए का और इन्होंने 10% प्रीमियम पे बेचा, तो मैंने निकाला 10% प्रीमियम। अब 10,000 रुपए के ऊपर मैंने 10% निकाल लिया, जैसे कि हमने पीछे भी एक बार करा था इन्वेस्टमेंट वाले में, पहली वीडियो में। मैंने पहली जीरो से पहली जीरो काटी, दूसरी से दूसरी। इसका मतलब हुआ कि ये 1,000 ज्यादा पे बिका, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितने का, 11,000 का। और इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस अमाउंट बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर इन्होंने कितने पैसे लगा दिए, 11,000। तो आप इस पैसे को क्या बोलेंगे, 11,000 को, सोचिए। जी हाँ, एडिशनल कैपिटल। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो आपके पास है ड्राइंग्स, आपके पास है ड्राइंग्स। दूसरी जो आप पैसा इन्होंने बिजनेस में लगाया है वो पैसा आपके पास है। चार बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग। अब वो दोनों बातें यहां से निकलेंगी। कैपिटल एट द बिगिनिंग यहां से आएगी और कैपिटल एट द एंड यहां से आएगी। किस तरह से आएगी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उन्हें भर लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ वेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स, मेरे पास ड्राइंग है, मैं उसे भर लूंगा ड्राइंग के अमाउंट को, यहाँ मैं ड्राइंग्स के अमाउंट भर दूंगा, ये मेरे पास है नहीं, मुझे फाइंड करनी है। एडिशनल कैपिटल जी, ये भी मेरे पास है, मैं इसे भी लिख दूंगा। कैपिटल एट द बिगिनिंग, मेरे पास बिगिनिंग नहीं है, मैं इसे फाइंड करूंगा, और जब मैं फाइंड कर दूंगा तो उसके बाद करूंगा। देन उसके बाद बनूंगा दो बैलेंस शीट है। मेरी पहली बैलेंस शीट बनेगी जिसे मैं बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, 1 अप्रैल 2023 में। तो जितनी भी 1 अप्रैल की मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ भर लूंगा, और इसके थ्रू मेरी क्या चीज निकल जाएगी, कैपिटल। और जो कैपिटल निकलेगी मैं उस कैपिटल को किस में भर दूंगा, बिगिनिंग वाली में। देन मैं उसके बाद नीचे बनाऊंगा अपना फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च, सारी एसेट्स एसेट्स में लूंगा, सारी लाइबिलिटी लाइबिलिटी में ले लूंगा। इसके थ्रू मेरे पास जो निकल के आएगी कैपिटल, मैं उस कैपिटल को किस में भर दूंगा, एट द एंड वाले, एंड की कैपिटल के अंदर भर दूंगा। इस तरह से मुझे 3 फॉर्मेट बनाने। तो स्टार्ट हो जाइए, अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए, सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट बनाइए, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम भरेंगे। देन उसके बाद बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ईयर के नाम से जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे 2-3 लाइन फालतू बना लीजिएगा। देन फिर इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट बनाएंगे आप, इससे भी बिल्कुल उतनी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे एक आध लाइन एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं भी बना लेता हूं अपना फॉर्मेट, मैंने तैयार कर दिया। देखिए आपसे पहले यहाँ स्टार्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसने विड्रॉ करे 300 पर मंथ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं आ गया अपने किसके अंदर, ड्राइंग्स के अंदर। मैंने देखा 300 रुपए पर मंथ ले रहा है, तो 300 में मैंने 12 की मल्टीप्लाई कर दी, 12 या 36 मेरे पास आ गए 3600 रुपए ड्राइंग के। आगे मैंने पढ़ा ही सोल्ड, उसने सोल्ड करे थे क्या चीज, 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट और 10% प्रीमियम पे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट है और 10% यानी 1,000 का इस पर क्या हो गया, प्रॉफिट। आपका जो इन्वेस्टमेंट बैठा वो कितने का बैठा, 11,000 का। तो आप 11,000 रुपए किस में ले लेंगे, एडिशनल कैपिटल में। हमने 11,000 एडिशनल कैपिटल में ले लिए। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है एक तो किस चीज की, कैपिटल एट द बिगिनिंग की, मुझे यहां पर कैपिटल एट द बिगिनिंग लिखना है, और दूसरा मुझे लिखना कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले आप उन चीजों को भर लीजिए। अब हम इन दोनों के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं 1 अप्रैल वाली बैलेंस शीट। मैं आ गया, सबसे पहले मैं लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के डाटा मेरे पास हैं, 1 अप्रैल के भी हैं और 31 मार्च के भी हैं, दोनों डाटा हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन डाटाओं को तो छोड़ दूंगा, यानी कि मुझे ये वाले डाटा नहीं लेने, मुझे केवल किससे करना है, वो 1 अप्रैल वाले से, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, 1 अप्रैल की। यहां से आप सबसे पहले नाम देखेंगे, 1 अप्रैल की जो जो अमाउंट आपके पास है उनको आप भर लेंगे। एसेट्स की बातें एसेट्स में और लाइबिलिटी की बातें लाइबिलिटी में। तो मैं स्टार्ट करता हूं भरना। सबसे पहले कैश एट बैंक, आपका कैश एट बैंक एसेट्स होता है, आपने लिखा कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक की अमाउंट मेरे पास है 5,000 रुपए की। मैंने 5,000 रुपए लिख दिए किसमें, 1 अप्रैल वाली में, 1 अप्रैल के। डेप्टर्स एसेट्स है, मैंने यहां लिखा डेप्टर्स, और डेप्टर्स की अमाउंट मेरे पास है 15,000, 15,000 रुपए की। मैंने 15,000 रुपए भर दिए। स्टॉक, स्टॉक भी एसेट्स ही होता है, एसेट्स में आ गई स्टॉक, और स्टॉक की जो अमाउंट है वो है 22,000। हमने 22,000 रुपए यहां पर लिख डाले। इसके बाद आ गया फर्नीचर, फर्नीचर पर लिखा है नील, यानी इस साल फर्नीचर नहीं है, नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, अगर मैं होता तो लिख देता, छोड़ दिया मैंने। बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट्स होती है, मैंने बिल्डिंग का नाम लिखा, और बिल्डिंग की अमाउंट मेरे पास है 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए यहां आ गए। और इधर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है, मैं लाइबिलिटी साइड में आया और मैंने क्रेडिटर्स की अमाउंट लिख दी। मेरी क्रेडिटर्स की अमाउंट है कितने की, 12,000 रुपए की, 12,000 यहां आ गए। अब जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं तो ध्यान रखें कि अगर आप 1 अप्रैल की कर रहे हैं तो आप 31 मार्च वाले डाटा को दबा लें, या मेरी तरह काटे ना, क्योंकि आप काट देंगे तो फिर दूसरा वाला कैसे करेंगे, तो उस पर हाथ रख दें या स्केल रख दें, ताकि ऐसा ना हो गलती से आप दूसरे डाटा ले लें। कभी कभी क्या होता है 15,000 की जगह हम 28,000 लिख जाते हैं दूसरे वाले डाटा। तो आप 1 अप्रैल वाले डाटा आराम से भर दें, सारी एसेट सारी लाइबिलिटी पहले की तरह, वो उधर का टोटल करना है। मैंने उधर से टोटल करा, मेरा हुआ जी 20 और 10 30, 30 40 10 50, ये मेरा टोटल आया 50,000 रुपए का। इसी 50,000 को मैंने उठाकर यहां रख दिया, 50,000
अब 50,000 में से मैंने 12,000 माइनस करे तो मेरी अमाउंट निकल के आई 000 और 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38,000। ये पैसा मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल। और क्योंकि ये कौन सी डेट का है? 1 अप्रैल का, तो मैं इस कैपिटल को कौन सा बोल दूंगा? बिगिनिंग की कैपिटल। आप इस पैसे को बिगिनिंग की कैपिटल में भरेंगे, खत्म काम। आपका पहले वाली बैलेंस शीट तैयार। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले डाटा पे। मैंने दूसरी बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं, मैं आ जाता हूं दूसरी वाली, फिर मैंने दूसरी स्टेटमेंट बनाई। ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ध्यान रहे, बैलेंस शीट नाम नहीं लिखना है, नाम लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल ऑलरेडी होती है और आप यहाँ कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। कौन सी डेट में? 31 मार्च। अब मेरे पास डाटा वही है। इस बार मैंने 1 अप्रैल वाले डाटा काट दिए ताकि मुझसे गलती ना लगे। मुझे कौन से डाटा लेने हैं? 31 मार्च वाले। मैं इससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले नाम कैश एट बैंक, एसिड्स है। मैंने यहां नाम लिखा कैश एट बैंक। आपका कैश एट बैंक का अमाउंट 5,000 रुपए का यहां आ गया। अगला नाम मेरे पास है डेप्टर्स, एसिड था। मैंने नाम लिखा डेप्टर्स और डेप्टर्स की अमाउंट 28,000 मैंने यहां लिख डाली। देन उसके बाद मेरा अगला नाम है स्टॉक। मैं पहुंचा स्टॉक एसिड्स होता है और मैंने नाम लिखा स्टॉक का। स्टॉक की अमाउंट 25,000 मैंने यहां लिख दिया। अगर बाय द वे मैं इसे ना काटता तो गलती से 22 लिख देता और मेरा क्वेश्चन वहीं से गड़बड़ होना चालू हो जाता। तो मैंने इसे दबा लेना है स्किल रख के, अपने डाटा इधर से देखने हैं। स्टॉक के बाद फर्नीचर नाम है। फर्नीचर इस साल तो नहीं था, लेकिन इस साल फर्नीचर है, फर्नीचर एसिड्स है। मैंने लिखा फर्नीचर और फर्नीचर की अमाउंट 8,000 रुपए की आ गई। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग में मेरे पास है एसिड्स होती है बिल्डिंग, मैंने लिखा बिल्डिंग और बिल्डिंग की अमाउंट मेरे पास है 10,000 रुपए की। मैंने इस साल 10,000 रुपए लिख दिए। अगली बार नाम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके होते हैं लाइबिलिटी। आपने नाम लिखा क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स की अमाउंट हो गई 15,000 रुपए की। अब पहले की तरह हम क्या कर लेंगे? टोटल, जैसे पहले टोटल करते थे वही। तो मैंने इधर के टोटल करने चालू करे। मेरे टोटल कितने हुआ जी? ये हो गया जी 5 5 10 10 18 18 2 20 6 26 का 6। यहाँ आ गया मेरा 6 1, एक हो गया कैरी का, एक एक 2 2 2 4 और 2 6, 66,000 मेरा बैठा। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 6 6 नहीं ज्यादा बैठ रहा है तो 2 4 4 4 और 1 5 और 1 6 7 76,000 बैठा। हमने टोटल करा, टोटल आ गया 000 और यहाँ हो गया 5 5 10 10 18 2 20 से 26 का 6 1 और यहाँ 2 3 4 6 76,000 मेरा इधर का टोटल हुआ 76,000। 76,000 मेरा टोटल आया। इसी टोटल को उठाकर मैंने इस साइड लिख लिया 76,000 रुपीज और 76,000 से 15,000 मैंने कर दिए माइनस। 15,000 माइनस करने के बाद आ गया जी 5 और 1 6 और ये है 1 1 में मैंने करा 61,000। ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सी होगी? जी हाँ, 31 मार्च की है तो मेरी ये कैपिटल कौन सी हो जाएगी? एंड वाली कैपिटल। अब 61,000 को मैं एंड की कैपिटल में लिख दूंगा। तो मेरे पास तीनों इंफॉर्मेशन तैयार हो गई। सबसे पहले मैंने जो इंफॉर्मेशन जो बनाई वो किस चीज की बनाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो जो डाटा मेरे पास थे मैंने उन डाटाओं को भर लिया और बाकी का स्पेस छोड़ दिया। जैसे कि मैंने इसका स्पेस कैपिटल एट द एंड उसका स्पेस छोड़ दिया, कैपिटल एट द बिगिनिंग उसका स्पेस छोड़ दिया। जो जो डाटा थे मैंने उन्हें भर लिया। अब मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ईयर बनाई, कौन सी तारीख की? 1 तारीख की। मेरी जो कैपिटल निकल के आई वो कौन सी निकली? बिगिनिंग की 38,000। अब जो 38,000 आए मैंने बिगिनिंग वाली कैपिटल में उस पैसे को भरना है 38,000। यहाँ आया मैंने अमाउंट भर दी 38,000 रुपीज। मैं आया दूसरी वाली स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट ऑफ ईयर मैंने पीछे बनाई। अभी पीछे बनाने के बाद मेरा आंसर आया 61,000 और ये कैपिटल कौन सी हो गई? एंड वाली, क्योंकि डेट थी 31 मार्च। इस कैपिटल के पैसे मैंने एंड वाली में भरे अपने। मेरी एंड वाली जो कैपिटल है उसकी अमाउंट हो गई 61,000। मैंने अमाउंट भर दी 61,000 रुपीज की। पहले कितने आप टोटल करेंगे जैसे पहले कर रहे थे? मैंने ऊपर के दोनों के टोटल करे, मेरी अमाउंट है 61,000 और 3,600 यानी कि 64,600 दोनों ऊपर वाले आ गए। अब नीचे के दोनों प्लस कर दूंगा 38 और 11 मेरे हो गए 49,000 रुपीज तीनों। अब ऊपर वाले में से नीचे वालों क्या कर देंगे हम? माइनस।
क्योंकि ये दोनों पैसे हमारे किस चीज के थे, माइनस के पैसे थे। तो मैंने क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता कुलदीप एक ट्रेडर्स हैं, कुलदीप भाई साहब जो ट्रेडर्स हैं, कहता डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स, अपने बुक्स को मेंटेन नहीं कर पाते प्रॉपर, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन कब की है, ये भी 31 मार्च की है और ये भी 31 मार्च की, जबकि पीछे वाली जो थी वो थी अप्रैल की और मार्च की। लेकिन यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ईयर देखिए आप, जब आप ईयर देखेंगे तो यह है 23 और यह है 24। इसका मतलब हुआ कि यह है बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन किसकी है, एंड की। आप इससे बिगिनिंग वाली इंफॉर्मेशन लेंगे और इस इंफॉर्मेशन को एंड की आप ईयर के हिसाब से चलेंगे। अब उसने दोनों इंफॉर्मेशन दे दी, जब आपको दोनों इंफॉर्मेशन दे दी तो इसका मतलब आपको दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जिसे आप बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, 1 अप्रैल वाली और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च वाली। ये लिख देंगे 31 मार्च 2023 की या फिर 31 मार्च 2024 की। तो पहले सारी बातें पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक, आपका कैश है, लेकिन कैश के अंदर इन्होंने यहां बोल दिया है डेबिट। डेबिट का मतलब है ये एसिड्स में लिखे जाएंगे, और जब कुछ ना बोले तो वो भी एसिड्स में लिखे जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर उसने डेबिट की जगह लिखा होता क्रेडिट, तो आप इस पैसे को लाइबिलिटी में लिखते। अगर वो बोलता है डेबिट, तो आपको पैसा कहां लिखना है, एसिड्स में। किस चीज का, बैंक का पैसा। अगर बैंक में वो बोलता है क्रेडिट, क्रेडिट बोलने पर लाइबिलिटी में लिखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर वो डेबिट बोलता तो आप एसेट्स में लिखेंगे। आप बुक्स में देखेंगे वहां क्रेडिट लिखा हुआ है, तो आप उस पैसे को किस में लिखेंगे, लाइबिलिटी में। अगर डेबिट हुआ तो आप एज इट इज एसिड्स में लिख देंगे। स्टॉक आपके एसिड्स होते हैं, या आपके एसिड्स हो गया, या आपका एसिड्स हो गया। डेप्टर्स आपके क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट आपके एसिड्स होते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो आपके क्या हो गए, लाइबिलिटी। फर्नीचर आपके क्या होते हैं, एसिड्स। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। एक छोटी सी नई बात क्या आ रही है, इसे आगे पढ़ते हैं। तथा ड्यूरिंग द ईयर कुलदीप भाई साहब ने इंट्रोड्यूस करे 6,000 रुपए किस चीज के, फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल। कहते हैं ही विड्रॉ, और विड्रॉ करे, साथ में कर लिया ड्रॉइंग 4,000 रुपए का। रिटर्न ऑफ करना है हमें डेप्रीशिएशन, अरे इसमें तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या आ गई, एडजस्टमेंट, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो जो है एडजस्टमेंट है। और किसके ऊपर है, फर्नीचर पर। तो मैंने सबसे पहले फर्नीचर पर टिक लगाया। आप ध्यान रखिए, जब भी एडजस्टमेंट होगी वो लास्ट वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट पर होगी, इस वाली पर। कभी भी आपकी ओपनिंग वाली बैलेंस शीट पर एडजस्टमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कीमत का कम हो जाना। तो आपकी कीमत 1 साल के बाद कम होगी, तो 1 साल के बाद वाली लास्ट वाली उस पर लगेगी अमाउंट पर 10% लगाना है। एंड ऑफिस इक्विपमेंट, साथ में ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना परसेंट, 20%। तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट देखा, ये रहा, इसका मतलब यहां पर भी है। अब आपके पास दो डेप्रिसिएशन लगेंगे, एक तो लगेगा फर्नीचर पे, एक लगेगा ऑफिस इक्विपमेंट पे। फर्नीचर पर 10% आप माइनस करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट पे आप 20% माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना क्या चीज, फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस वाला। आप प्रॉफिट लॉस का पूरा फॉर्मेट बनाकर रखें। देन उसके बाद आप बनाएं स्टेटमेंट ऑफ ईयर 1 अप्रैल 2023। आप चाहें तो 31 मार्च 2023 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके नीचे बनाया स्टेटमेंट ऑफ ईयर 31 मार्च 2024। ये आपके तीनों के तीनों फॉर्मेट बनने हैं, एज इट इज फॉर्मेट। यहाँ पर आप स्पेस छोड़िए बैलेंस शीट के हिसाब से। आप यहाँ देखिए कि आपके यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 लाइन 3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ लीजिए, 6 और 3 9 लाइनों में आपका काम हो जाएगा। पूरा फॉर्मेट एज इट इज, 9 लाइन का ये फॉर्मेट, 9 लाइन का ये वाला फॉर्मेट। और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं किस पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पर। क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं पहले उन्हें भर लूं, जो नहीं है मैं उसके डाटा बनाता रहूंगा बाद में। तो मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने ले लिया स्टेटमेंट ऑफ ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल एट द एंड मेरे पास नहीं है, ड्राइंग्स जी हाँ है, अभी भरता हूँ। एडिशनल कैपिटल भी है, उसे भरता हूँ। कैपिटल एट द बिगिनिंग नहीं है, उसे मैं निकाल लूंगा। तो मैंने स्टार्ट करा यहाँ से। उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या करे, इंट्रोड्यूस 6,000 रुपए। क्या करे, इंट्रोड्यूस 6,000 मीन्स एडिशनल कैपिटल। तो मैं एडिशनल कैपिटल में आ गया और मैंने 6,000 रुपए यहाँ लिख ली। फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स विड्रॉ करा उन्होंने, एंड विड्रॉ 4,000, विड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स। उन्होंने 4,000 रुपए ड्राइंग के लिए, मैंने 4,000 रुपए ड्राइंग के भर दिया। अब ना तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है ना मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसे छोड़ दी।
मैं इसे भरूंगा अब सबसे लास्ट में। इससे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, बैलेंस शीट एंड वाली और बिगिनिंग वाली, यानी कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ ईयर एक तो बिगिनिंग की बनानी है और एक एंड वाली। तो सबसे पहले मैं बिगिनिंग की बना लेता हूँ। मैंने अपनी बिगिनिंग की स्टेटमेंट बनाई, कौन सी डेट में, 1 अप्रैल 2023 के अंदर। यहाँ जो मेरे डाटा हैं, आप इसे 31 मार्च बोल सकते हैं या आप इसे 1 अप्रैल 2023 भी बोल सकते हैं। तो मैंने इन वाले डाटा को हटा दिया, क्योंकि मुझे इस इंफॉर्मेशन से केवल ये वाली बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ ईयर बनानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक क्या है, एसेट्स। मैं आ गया सबसे पहले एसेट्स में, मैं लिखा कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक की अमाउंट मेरी डेबिट थी, तो मैंने 50,000 रुपए यहां रख दिए। क्रेडिट होती तो मैं इसे लाइबिलिटी में ले लेता। स्टॉक, मैंने यहां लिखा स्टॉक, और मेरी स्टॉक की अमाउंट है 4 लाख रुपए की, मैंने 4 लाख रुपए लिख दिए। स्टॉक के बाद मेरा अगला नाम है डेप्टर्स का। डेप्टर्स मेरे एसेट्स हैं, मैं आ गया डेप्टर्स एसेट्स में, और मैंने डेप्टर्स की अमाउंट कितनी, 1,20,000 रुपए की उठाई और एसेट्स में लिख डाली 1,20,000। इसके बाद मेरा अगला नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है, लेकिन किस पर लगेगी, वो लास्ट वाले पर, पहले वाले पे नहीं लगेगी, लास्ट वाले पे। तो इसकी अमाउंट आपको एज इट इज लिखनी है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, मैं एसेट्स में पहुंच गया, मैंने लिखा ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट की मेरी अमाउंट हो गई कितने की, 50,000, 50,000 रुपए यहां आ गए। देन इसके बाद आया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट जो हो गई मेरी, हो गई 3 लाख रुपए की, मैंने 3 लाख रुपए यहां लिख डाले। और लास्ट में फर्नीचर है, फर्नीचर एसिड्स, यहाँ आया फर्नीचर, और फर्नीचर की अमाउंट 40,000 रुपए की यहां लिख डाली, 40,000। और तेजी से इनका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इनका टोटल। मेरा टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6,60,000 मेरे हो गया 6,60,000 रुपए का टोटल इधर का। देन इसी टोटल को उठा के मैं इधर लिख दूंगा 6,60,000 रुपए, और इस अमाउंट में से 3 लाख रुपए कर दूंगा माइनस। अब 6,60 से 3 लाख चले गए, तो मेरे निकल के आए 3,60,000 रुपए। ये चीज मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल। और आप इसे कैपिटल कौन सी वाली बोलेंगे, बिगिनिंग की कैपिटल, जो आपकी 1 तारीख की थी। कैसे निकाली, इस 6,60,000 में से ये 3 लाख माइनस करके तब आपकी अमाउंट निकल के आई कैपिटल एट द बिगिनिंग। इस तरह से आप अपनी इस कैपिटल के अंदर, इसमें कैपिटल एट द बिगिनिंग के अंदर ये आ गई, यहां इस पैसे को भर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले फॉर्मेट पर के लिए, और बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ईयर 31 मार्च 2024। इस बार अब मुझे 23 को क्या कर देना, कट्स, और मुझे किस चीज का बनाना है, 2024 का। मैं 2024 का बनाने वाला हूं, मैंने इसीलिए इसका क्या कर दिया, कट लगा दिया, ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। अब मेरे डाटा जो है वो 31 मार्च 2024 के रहने हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास है कैश इन हैंड, लेकिन इससे पहले मुझे क्या देखनी है, एडजस्टमेंट। मेरे पास एडजस्टमेंट जो है वो किस चीज की है, डेप्रीशिएशन की। और डेप्रीशिएशन किस पर है, फर्नीचर पर और इक्विपमेंट्स पर। मैंने दोनों पे टिक लगाया, एक तो मैंने इक्विपमेंट्स पर निशान लगा लिया, एक मैंने फर्नीचर पर टिक लगा लिया। इन दोनों पर एडजस्टमेंट है, मुझे ध्यान रखना है। इनकी अमाउंट को कहां लिखूंगा मैं, अंदर, बाकी सबके पैसे बाहर लिखता रहूंगा। सबसे पहला आया कैश, मैंने कैश की अमाउंट लिखी, लिखा कैश एट बैंक। आपका जो कैश एट बैंक है, इस बार आपका जो कैश एट बैंक है वो है 70,000 रुपए का। आपने उठा के 70,000 रुपए यहां रख डाले एसेट्स में। देन इसके बाद आपका स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक आपका एसेट्स होता ही है, आपने स्टॉक लिखा, और स्टॉक की अमाउंट को आपने एसेट्स में लिख दिया 45,000 रुपीज। देन इसके बाद हमारा नाम आ गया डेप्टर्स, डेप्टर्स भी एसेट्स ही है, मैंने डेप्टर्स एसेट्स में लिखे, और नाम लिखा डेप्टर्स का। अमाउंट आ गई मेरे पास 2 लाख रुपए की, इस बार की अमाउंट 2 लाख रुपए है मेरे पास। नेक्स्ट में आया ऑफिस इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट है, तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट पहले लिख दिया अपना, एडजस्टमेंट की वजह से एसेट्स में, और अंदर अमाउंट ले ली ब्रैकेट के अंदर। मेरी अमाउंट है 50,000 रुपए की, तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट 50,000 रुपए अंदर लिख ली, एडजस्टमेंट में बाद में करूंगा, पहले भर लेता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, मैं लाइबिलिटी साइड में आ गया, मैंने लिखा लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट मेरी कितने की हो गई, 2 लाख रुपए की, मैंने 2 लाख रुपए लिख दिया अमाउंट्स के कॉलम। और लास्ट में है मेरे पास फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, मैंने फर्नीचर का नाम रख दिया, और इसकी अमाउंट 40,000 को लिख लिया अंदर।
इनकी अमाउंट मैंने अंदर क्यों लिखी? क्योंकि इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट था, फर्नीचर पर 10% और इक्विपमेंट पे 20%। तो सबसे पहले मैं फर्नीचर का निकालता हूँ 10%। मेरा जो फर्नीचर है वो कितने का है? 40,000 का। तो मैंने 40,000 की अमाउंट ली और 40,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10% लिया मैंने, 10/100। जब मैं 10/100 लूंगा तो 10 से 10, 2 से 20, मेरी जो अमाउंट आई है वो कितने की आ गई? 4,000 की। तो मैंने 4,000 रुपए इसमें से कर दिए माइनस। अब 40,000 में से 4,000 माइनस हो गए, कितने रह गए? 36,000। आपने यहां लिख दिया 36,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है कीमत कम हो गई, तो आपने उससे माइनस कर लिया। ऑफिस इक्विपमेंट, ये कितना परसेंट है? 20%। मेरा ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का है, मैंने 50,000 रुपए की अमाउंट ली और इसके ऊपर 20% लगा दिया, 20/100 आप लगा लेंगे आराम से। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से जीरो, 5 दूनी 10 और 10,000 रुपए आ गए इसलिए 10,000 मैंने यहां कर लिए माइनस। इसकी अमाउंट आ गई 40,000 रुपए की। जिन जिन पर एडजस्टमेंट हो उनकी अमाउंटों को आप अंदर लिख लें। जब आप उनकी अमाउंटों को अंदर लिख लेंगे तो उनके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसे लगाएं, डेप्रीशिएशन माइनस कर लें, प्रोविजन या बैड डेट माइनस कर लेंगे आप, तब उस पैसे को बाहर रखेंगे और पहले कितना टोटल मारेंगे। मैं इस वाले का टोटल कर रहा हूं, इसी टोटल को मैं यहां रखूंगा और मेरा जब आंसर निकलेगा तो मैं पहले टोटल कर ले रहा हूं। मेरा टोटल हो गया जी 3 3 3 4 4 4, मेरा टोटल आ 3,91,000। इधर का टोटल हो गया 3,91,000। इसी टोटल को उठाकर मैंने यहां लिख लिया 3,91,000 और इस टोटल में से ऊपर के क्रेडिट्स के 2 लाख क्या कर दूंगा मैं? माइनस। जब मैं 391 से 2 लाख माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आया 1,91,000 रुपीज और ये मेरी कहलाएगी क्या चीज? कैपिटल। अब क्योंकि ये वाली कैपिटल मेरी 31 मार्च की है तो मैं इस कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलूंगा? एंड वाली कैपिटल। ये मेरी एंड वाली कैपिटल होगी। अब मैं पीछे वाले तीनों फॉर्मेट तैयार कर दूंगा, मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास कैपिटल एंड वाली भी है और कैपिटल बिगिनिंग वाली भी है, दोनों के दोनों हैं। तो मैं अपने फॉर्मेट में भरता हूं। सबसे पहले मेरा फॉर्मेट था, मैंने फॉर्मेट में ड्राइंग्स लिख रखा था 4,000 का, एडिशनल कैपिटल 6,000 की थी। अब मेरी जो 1 अप्रैल की जो कैपिटल निकल के आई, 1 अप्रैल वाली कैपिटल, वो निकली 3,60,000 की। तो मैं बिगिनिंग वाली कैपिटल में इसे भर लूंगा आसानी से। अमाउंट है 3,60,000 की, मैंने अमाउंट लिख दी 3,60,000 रुपए। अब क्योंकि मेरे पास कैपिटल जो ना एंड वाली है तो मैं एंड वाली कैपिटल को किस में भर दूंगा? एंड वाली कैपिटल के अंदर। मैंने एंड वाली कैपिटल में लिखा 1,91,000 और मेरी अमाउंट आ गई 1,91,000 रुपीज की। जब दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन में भर लूंगा तो पहले की तरह टोटल करूंगा। मैं टोटल करता हूं। आप देखिए इस बार टोटल में क्या निकलने वाला है आपके सामने, एक नई चीज। मैंने ऊपर का टोटल करा 1,91,000 और 4,000, मेरा टोटल आया 1,95,000 रुपीज ऊपर का टोटल। नीचे वाले 3,60,000 और 6,000 रुपए, 3,66,000, 3,66,000 रुपए। इसमें से क्या करने हैं? माइनस। अब ऊपर वाली अमाउंट मेरी कम है और नीचे वाली अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब है मेरा आंसर लॉस का निकलेगा। क्योंकि अगर ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा है और आप नीचे वाले से माइनस करते हो तो आंसर निकलता है प्रॉफिट का, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब मुझे 191 से 366 माइनस करूंगा तो वो आंसर माइनस में आएगा, माइनस मीन्स लॉस। तो मैंने जल्दी से 3,66,000 में से 1,95,000 को माइनस करा। मैंने करा 0,0,0,1 और इधर से 16 में से 9 गया 7, 2 में से गया 1। मेरा आंसर निकला 1,71,000 रुपीज पूरा का पूरा, और ये निकला किस चीज में? ब्रैकेट में। इसका मतलब मेरे पास ये क्या है? लॉस। मेरी फर्म के अंदर क्या हो गया है? लॉस हुआ है इस बार। तो जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, अगर माइनस में आंसर ना आ रहा तो वो लॉस कहलाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इन्फॉर्मेशन एक दे रखी है तो आप एक बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। अगर आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन होंगी तो आप दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि जो 1 अप्रैल की होगी उसका पैसा कहलाएगा बिगिनिंग वाली कैपिटल, जो 31 मार्च की यानी साल के लास्ट वाली होगी वो कहलाएगा आपका एंड वाला कैपिटल। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप हमेशा एडजस्टमेंट 31 मार्च यानी कि साल के लास्ट वाले में लगाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो वो इंफॉर्मेशन आपकी लास्ट वाली बैलेंस शीट में लगेगी। इससे पहले वाली बैलेंस शीट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी किसी भी तरह की ये एडजस्टमेंट जो होती है वो इसमें से किसी में नहीं लगनी है। ये सिंपल बनती है। 1 तारीख वाली जो होती है, जो 1 साल पहले वाली होती है, वो डायरेक्ट बनाते हैं आप ऐसे कैसा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाते। लेकिन साल के लास्ट वाली जो होती है उसमें आप एडजस्टमेंट दिखाते हैं। जब एडजस्टमेंट आप दिखा दें, आराम से दोनों बैलेंस शीट को जो आपके आंसर आएंगे आप बिगिनिंग वाले बिगिनिंग में लिख दीजिए
और एंड वाले में लिख दीजिए और आराम से टोटल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ बहुत जल्द आने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।